सभी को जय यीशु। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आज नए साल में परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए हम लोगों को इकट्ठा किया, इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हर साल प्रभु हमारे लिए कुछ अच्छा सोचता है। इस साल भी उसने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लिए वो परमेश्वर हमेशा भली योजनाएं बनाते हैं और भला हमारे लिए सोचते हैं, है ना। तो इस साल भी उसने हमारे लिए कुछ भला अवश्य सोचा होगा, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए हर साल कुछ नया सोचते हैं, अच्छा और अच्छा करेंगे इनके लिए, है ना। तो वैसे हमारे पिता ने भी स्वयं से हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा है ना। पड़ोसी को बोल दो, आपके लिए प्रभु ने अच्छा सोचा है ना, है ना। और वचन जब ये मुझे मिला, और परमेश्वर का वचन जब मुझे ये मिला, तो मैं बड़ा आनंदित हुआ। मुझे बड़ा खुशी महसूस हुई जब मैं इसको ये वचन मुझे मिला कि परमेश्वर आप कितने अच्छे हो, कितने भले हो आप। तो हम वचन के द्वारा शुरू करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं और परमेश्वर किस प्रकार वो चाहते हैं कि हम अपना जीवन जिए उसके साथ। आमीन, है ना। तो हम वचन के अंदर देखते हैं, निर्गमन की किताब 20:24, एक्सोडस 20:24। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। क्या बोल रहा है? जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन, है ना। और वचन कहता है जहां जहां, वचन क्या बोल रहे हैं? जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कर रहा हूं, वहां वहां आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। वचन कहता है जहां जहां हमें देखना है हम कहां कहां उसके नाम का स्मरण करते हैं। वचन कहता है जहां जहां, और हमें देखना है हम कहां कहां उसके नाम का स्मरण करते हैं। यह इस साल प्रभु हम सबसे कह रहे हैं कि जहां जहां तुम स्मरण करोगे, वहां वहां मैं आकर आशीष दूंगा। आमीन। प्रभु कह रहा है जहां जहां तुम स्मरण करोगे, वहां वहां आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा, है ना। ये विश्वास करने वालों के लिए, जो वचन पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए इस साल का वचन है। वो क्या बोल रहा है कि जहां जहां तुम मुझे स्मरण करोगे, जहां जहां, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा, है ना। प्रभु आना चाहते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा बता रहे हैं हमारे इस संसार के लिए। प्रभु हमें आशीषित देखना चाहते हैं। 2024 से 2025 में सब प्रकार से, आत्मिक, भौतिक, आर्थिक, तीनों प्रकार से परमेश्वर हमें आशीषित देखना चाहते हैं। बोलो आमीन, है ना। 2024 से 2025 में परमेश्वर हमें और ज्यादा आशीषित देखना चाहते हैं, और कि ये साल हम सबसे कह, ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कहते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा इस वचन के द्वारा हमें बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर अपनी इच्छा में बता रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि मैं तुम्हें आशीष दूं। परमेश्वर हमें आशीष दे, हमारा पिता अपने बच्चों को आशीष दे, ये उसकी इच्छा है ना। और हमें परमेश्वर आशीषित देखना चाहते हैं, उतना कि जितना हम 2024 में नहीं थे, 2025 में उससे ज्यादा आशीषित हम हो। आमीन, है ना। और कैसे? आत्मिक तौर पे हो, भौतिक सांसारिक में जो आवश्यकताएं हमारी उसके तौर पर हो, और हम शारीरिक तौर पर भी आशीषित हो। जहां जहां आप अपने आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर आएंगे, आत्मिक उन्नति होगी। भौतिक क्षेत्र के अंदर आएंगे, बिजनेस के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, हमारी आर्थिक आवश्यकताओं के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्रों के अंदर हमारी उन्नति होगी, है ना। और शारीरिक क्षेत्र के अंदर अगर तबीयत सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, उस क्षेत्र के अंदर परमेश्वर आएंगे तो हमारे जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा और शारीरिक आशीष मिलेगी। आमीन। तो परमेश्वर इस साल हमें आत्मिक, भौतिक और आर्थिक तीनों प्रकार से, शारीरिक तौर पे हमें परमेश्वर स्वस्थ देखना चाहते हैं। इस वचन के शुरू में परमेश्वर एक बात और कहते हैं,
परमेश्वर आशीषित तो देखना चाहते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, लेकिन इन आशीष के साथ परमेश्वर इसी वचन के अंदर निर्गमन 20:24 एक्सोडस 20:24 के अंदर ये बोलने से पहले परमेश्वर ने एक बात अपने लोगों को कही थी। और इस वचन की शुरुआत में परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे लिए एक वेदी बनाना और उस पर तुम होम बलि चढ़ाना, है ना। प्रभु कहते हैं मैं आकर आशीष दूंगा। इस बात को कहने से पहले परमेश्वर कहते हैं कि तुम एक वेदी बनाना, उस पर तुम होम बलि चढ़ाना, है ना। और होम बलि हमारी प्रार्थना और समर्पण को दर्शाती है, वेदी स्थान को दर्शाती है जिस पर होम बलि चढ़ाई जाती है ना। होम प्रार्थना, बलि समर्पण और वेदी स्थान। परमेश्वर को अपने जीवन में एक सही स्थान हम दें, सही स्थान, है ना। और ईश्वर चाहते हैं हम अपने जीवन में उन्हें एक सही स्थान दें, सही समय दें, जहां उससे हम मिलें प्रार्थना और संपूर्ण समर्पण के साथ। 2025 में परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाएं, यानी कि एक स्थान अपने जीवन में बनाएं, एक समय परमेश्वर के लिए बनाएं। और प्रार्थना यानी कि होम, बलि यानी कि संपूर्ण समर्पण के साथ उसके पास हम आए, उससे मिले। आमीन। समझ में आ रहा है ना। यदि हम ऐसा करते हैं, प्रभु कहते हैं मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। अगर हम अपने जीवन के अंदर एक वेदी बनाते हैं, वेदी ऑल्टर, जहां पर बलि पुराने नियम में चढ़ाई जाती थी, सैक्रिफाइस होता था, वैसे ही वेदी किसी को दर्शा रही है, एक स्थान को दर्शा रही है। और आज हमें अपने जीवन के अंदर एक परमेश्वर को एक स्थान देना चाहिए। एक स्थान आप परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर हम देते हैं, उसके बाद में हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना ही नहीं करते बल्कि पूरी तरीके से समर्पण करते हैं, संपूर्ण समर्पण। प्रभु मैं आपके भरोसे पर हूं, मैं आप पर निर्भर हूं और मैं प्रभु आपके पास आया हूं। पूरी तरीके से मैं सब कुछ समर्पण कर देता हूं, समर्पित कर देता हूं। मैं आपका हूं और मेरा जो कुछ भी है प्रभु वो सब आपका है, आप मेरे रखवाले हो। हालेलुया। मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो और आपके द्वारा मैं भी कर सकता हूं। यह मेरा समर्पण है और जो कुछ भी मेरे पास है सब आपका है प्रभु, और आपको मैं समर्पित करता हूं। मैं सिर्फ इसको चलाने वाला हूं, मैं सिर्फ इसको करने वाला हूं, मैं सिर्फ एक केयर टेकर हूं, मैं सिर्फ एक चौकीदार हूं। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु आपका। ये मिनिस्ट्री आपकी है, ये सेवकाई आपकी है, ये बिजनेस आपका है, ये घर आपका है, ये परिवार आपका है, ये बच्चे आपके हैं, ये पैसा आपका है, ये बैंक बैलेंस आपका है, ये गाड़ी आपकी है, और ये आत्मा आपकी है, ये प्राण आपका है, ये शरीर आपकी है, और ये जो आवाज मुंह से निकल रही है प्रभु ये भी आप ही की है, और ये जो सांसें चल रही है ये भी दी गई आपकी है। सब कुछ आपका और सब कुछ आपको समर्पण करता हूं। 2025 में इस प्रकार समर्पित होकर आ जाना है, एक वेदी बना लेनी है, एक स्थान बना लेना है और परमेश्वर से कह देना है मैं संपूर्ण समर्पण करता हूं, पूर्ण समर्पण करता हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, और जिसे मैंने अपना समझा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। वो भी जो मैंने अपना समझा वो भी मैं तुझे अर्पण करता हूं। मैंने मान लिया मेरी गलती, बहुत साल गलती की मैंने प्रभु, लेकिन 2025 में समर्पण मैं वेदी बनाता हूं प्रभु। कह देना प्रभु से, प्रभु इस साल मैं वेदी बना रहा हूं तेरी, एक स्थान बनाता हूं अपने जीवन में, जीवन के हर एक क्षेत्र में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, हर जगह में एक स्थान तेरा बनाता हूं प्रभु, कि वो स्थान तेरा है। और उस स्थान में प्रभु तू आ,
मैं समर्पण करता हूं और तू आ, है ना। और ईश्वर चाहते हैं हम अपने जीवन में उन्हें एक सही स्थान दें, सही समय दें, जहां उससे हम मिलें। परमेश्वर चाहता है हम उससे मिलें। हम सबसे मिलते हैं, सब जगह से मिलते हैं, लेकिन प्रभु से मिलना भूल जाते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि आप सब लोगों से मिलते हैं, एक बहुत अच्छे इंसान से मिलना भूल जाते हैं, वो आप खुद हैं। हम अपने आप से मिलना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ ही ईश्वर है, हमारे अंदर ही ईश्वर है, हमारे अंदर ही आत्मा में परमात्मा बैठा है। हम उससे मिलना भूल जाते हैं, खुद से मिलना भूल जाते हैं। इस साल हर साल गलती की, इस साल वो गलती नहीं करनी है, इस साल सुधार लेना है और कहना है प्रभु मैं तुझसे मिलने आया हूं, मैं तुझसे मिलने आया हूं प्रभु। ये वेदी जो इस समय बना, ये समय और ये स्थान जो मैंने बनाया है प्रभु, तुझसे मिलने के लिए बनाया है प्रभु। तूने कहा क्या कहा? तो मेरे लिए एक वेदी बनाना, यानी मेरे लिए एक स्थान बनाना। प्रभु अपने मुंह से कह रहे हैं, तो मेरे लिए एक वेदी बनाना, मेरे लिए एक स्थान बनाना, उस पे तुम होम बलि चढ़ाना हो। खाली बलि नहीं, होम बलि, प्रार्थना और समर्पण दोनों। बलिदान, बलि किसको दर्शाती है? समर्पण, दे देना, है ना। दे दिया, उड़ेल दिया। तो अपने आप को इस साल उड़ेल दो, उड़ेल देना है परमेश्वर के सम्मुख। मैं अपना बलिदान तेरे आगे, मेरे हर एक इच्छा का, हर एक चीज का, हर एक बात का मैं तुझको अर्पण करता हूं। समर्पण। पवित्र शास्त्र क्या बोलता है? परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को जीवित बलिदान कर कर चढ़ा दो। एक स्थान बनाना है और उस स्थान में आके स्वयं को और अपनी सारी चीजों को एक जीवित बलिदान की तरह परमेश्वर को अर्पण कर देना कि प्रभु मैंने अर्पण कर दिया तुझको, तू मालिक है, तू दाता है, तू विधाता है, तू ही सब कुछ है। यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रभु कहते हैं मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जब तुम मेरे लिए एक वेदी बनाते हो, तुम होम बलि चढ़ाते हो, प्रार्थना करते हो और समर्पण करते हो, तो प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। कब? 2025 में। आमीन। मैं तुम्हें आकर आशीष दूंगा। कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें आकर। और याद रखिएगा, मैं कहने चाहता हूं कि ध्यान रखना है, प्रभु हमारा दिल बहलाने के लिए ये सब नहीं बोल रहे हैं, वो सच में हमें आशीष देना चाहते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रभु की कोई वेदी स्थान अपने जीवन में बनाया नहीं होता, बस प्रार्थना मांगना, प्रार्थना मांगना, इसी में लगे रहते हैं। स्थान प्रभु का कभी नहीं बनाते अपने जीवन के अंदर, बस प्रार्थना मांगना, प्रार्थना मांगना, प्रार्थना मांगना। स्थान कोई नहीं, वेदी कोई नहीं है ना। और जब प्रार्थना मांगना, इसके बाद में जब कुछ दिखाई नहीं देता तो वो एकदम निराश होने लगते हैं। और प्रभु निराशा में भी आशा देने वाला है। जब प्रार्थना मांगना इसी में लगे रहते हैं, उसके बाद में जब फिर भी सब कुछ मिल देंगे, बाद में भी सबको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्यों? वेदी नहीं बनाई है, कोई स्थान नहीं बनाया परमेश्वर का, परमेश्वर को जगह अपने जीवन में नहीं दी है ना। और प्रभु चाहते हैं हम उसको एक जगह दें, एक स्थान दें जहां वो विराजमान रहे, है ना। और जब ऐसा प्रार्थना लगा रहता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। क्यों? उसे दिखाई नहीं दे रहा, तो कहता है इतनी प्रार्थना करता हूं, इतना मांगता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, इतना मांगता हूं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता कुछ, लेकिन निराश हो जाता है उसके बाद। लेकिन प्रभु निराशा में भी आशा देने वाले हैं, लेकिन इनका अनुभव वो उन्हें नहीं होता। परमेश्वर निराशा में भी आशा देने वाले हैं, लेकिन जो लोग वेदी नहीं बनाते इसका अनुभव उनको कभी नहीं होता। क्यों अनुभव नहीं होता? क्योंकि उन्होंने स्थान नहीं बनाया। प्रार्थना मांगना तो चल रहा है, प्रार्थना तो कर रहे हैं, मांग तो रहे हैं, लेकिन जगह प्रभु की कोई नहीं है कि नहीं?
सच बताओ, है कि नहीं ऐसा? प्रार्थना मांगना लेकिन प्रभु की कोई जगह नहीं है। हम प्रभु को बोलते हैं तो हैं, प्रभु आओ मेरे जीवन में आके काम करो। बोले कहां आके बैठूं, कहां हूं, कहां आऊं? बोलो, बोलते हैं ना प्रभु आओ, तो प्रभु ठीक है मैं आता हूं, कहां हूं बता। सच बताओ, बहुत लोगों ने बोला होगा ना प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, हैं? और प्रभु बोलते हाँ आता हूं, कहां हूं? जगह है कोई? नहीं, वो है आत्मिक तौर पर, लेकिन हमें एक समय, एक जगह जो महत्वपूर्ण है, उसको जो जिस स्थान के वो योग्य है वो स्थान देना है। जिस स्थान के प्रभु योग्य है वो स्थान उसे हमें देना है, वो जगह उसको चाहिए। वैसे तो बहुत स्थान है हमारे पास, हैं? प्रभु तबीयत ठीक कर दो, ये स्थान आ गया, प्रभु ये कर दो, प्रभु ये कर दो, कितने स्थान बना रखे हैं। लेकिन प्रभु का जो स्थान है, उसकी योग्यता, जो योग्य है जिस स्थान के, जहां उसे हमें अपने जीवन के उस स्थान में बैठा लेना चाहिए, कि उससे ऊंची कोई जगह, कोई चीज नहीं, वो स्थान, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे ऊंची कोई चीज नहीं, उससे महान कोई नहीं, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, वो स्थान। हालेलुया, है ना? और ध्यान रखना, प्रभु हमसे ये बातें दिल बहलाने के लिए नहीं बोल रहे, आमीन। और जहां प्रभु आते हैं वहां परिस्थितियां बदलती हैं, है ना? पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं तो जिन जगहों पर प्रभु आए वहां हालात बदले हम देख सकते हैं। जिन जिन स्थानों में प्रभु आए वहां वहां हालात बदले। एक वचन हम और देख रहे हैं, भजन संहिता 67 में 7, Psalm 67:7, परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है और पृथ्वी के कोने कोने के लोग उस, ताकि पृथ्वी के कोने कोने के लोग उसका भय माने। परमेश्वर हमें आशीष देता है ताकि पृथ्वी के कोने कोने के लोग उसका भय माने। प्रभु हमें आशीष इसलिए देता है कि वो ये हम जाने कि वो हमसे प्यार करता है, न्यायी है, इसका भय हो हमें। भय क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जब डर होता है ना तो व्यक्ति गलत करने से डरता है। इस बात का भय हमारा, क्योंकि कहा जाता है, संस्कृत में आता है, बिन भय होए न प्रीति, बिना डर के प्यार नहीं होता। भय नहीं है तो प्रेम भी पूरा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर आशीष देता है ताकि तुम उसका भय मानो। क्या मानो? भय मानो, क्योंकि भय होगा तो परमेश्वर से प्रेम भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना? और परमेश्वर हमें आशीष देता है कि पृथ्वी के कोने कोने के लोग उसका भय माने, है ना? हम देख सकते हैं प्रभु जहां जहां आए, परमेश्वर हमें आशीष देगा, जहां जहां प्रभु आए वहां परिस्थिति बदली। और हम देखते हैं लाजर की मृत्यु की जगह पर जब प्रभु आए परिस्थिति बदली। प्रभु आए ना वहां, है ना? और जकई, हाँ, जकई के हम के बारे में हम पढ़ते हैं, जहां जकई था वहां है तो स्थिति बदली। चुंगी लेने वाला जो था, है ना, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति था, उस स्थान में प्रभु गए, आए, दुष्ट आत्मा जोड़ गई, परिस्थिति बदली, है ना? और पतरस की सास, जब पतरस के घर में जाते हैं प्रभु तो पतरस की सास को चंगाई मिलती है, पतरस की सास के जीवन में परिवर्तन आता है, वहां परिस्थिति बदलती है। यानी कि बिस्तर पर पड़े होने का मतलब क्या है? वो बहुत भयानक बीमारी के अंदर थी, लेकिन प्रभु ने उसको छूकर ठीक किया, है ना? और इस साल हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। क्या? परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। इस साल हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए।
परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, अनुग्रह ही नहीं। जब हम स्थान बनाएं, स्थान बनाने के बाद में हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू अपना अनुग्रह हम पर कर, मुझे हमें आशीष दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। आमीन। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। यह प्रार्थना हम तभी बोल सकते हैं जब हमने उसको एक स्थान बनाया होगा उसके लिए। अगर हमने उसके लिए जगह नहीं बनाई तो हम कैसे बोलेंगे? वो क्या, ठीक है अनुग्रह दूं, कहां करूं, कहां हूं मैंने अनुग्रह। हम किसी को मिलने के लिए बुलाते हैं तो जगह बताते हैं ना, वो पूछते कहां हूं, है ना, कहीं भी आ जाओ प्रभु, आप तो कहीं भी। बोले कहीं भी तो मैं सब जगह हूं, तुम बताओ कहां हूं, तुम्हें मिलना है ना, मैं आता हूं। हालेलुया। हाँ, और जहां हम अपने घर में, अपने रोजगार में प्रभु को स्थान देंगे, प्रभु आएंगे। जहां अपने घर में, अपने रोजगार में, जहां भी हम प्रभु को स्थान देंगे, अपने जीवन, अपने परिवार में जहां स्थान देंगे और उसको जब स्थान देंगे, प्रभु वहां आएंगे, है ना। भजन संहिता 66 में 12 वचन कहता है, Psalm 66:12, हम आग और जल में से होकर निकले, फिर भी हम भरपूरी के, तू हमें भरपूरी के स्थान में ले आया। वचन क्या बोल रहा है? हम आग और जल में से होकर निकले, फिर भी तू हमें भरपूरी के स्थान में ले आया। और हो सकता है हम कैसे भी स्थान, हम आग से गुजर रहे हो, जल में से होकर गुजर रहे हो, डूब रहे हो, कहीं हमारी स्थिति डूब रही हो, परिस्थिति डूब रही हो, हालात डूब रहे हो, कैसी भी परिस्थिति के अंदर हम डूबने जा रहे हो, है ना, किसी भी हालत में हम डूबने जा रहे हो, लेकिन वचन क्या बोल रहा है? हम आग और जल में से होकर निकले, फिर भी तू हमें भरपूरी के स्थान में ले आया। अगर हम आग में, हमारे जलन के मारे हम हाथ तकलीफ हो रही है, हमारी हर परिस्थिति डूबती चली जा रही है, जो भी हालात है जीवन के, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे सेवकाई हो, कोई भी काम हो, हर परिस्थिति जिसमें हम डूबते चले जा रहे हैं, जल में होकर डूबते चले जा रहे हैं, तो लेकिन परमेश्वर की जगह हम जगह बनाएं तो परमेश्वर क्या करेगा? वो हमें भरपूरी के स्थान में वहां से ले आएगा। आमीन। परमेश्वर हमें भरपूरी के स्थान में हमें ले आएगा। और कैसी भी स्थिति हो, प्रभु को स्थान देंगे, प्रभु को उसका स्थान देंगे, प्रभु हमें भरपूरी के स्थान में ले आएंगे जहां हमें उसके बच्चों को होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर उस स्थान में हमें ले आएगा जहां पर हमें होना चाहिए, जहां वो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। अभी तक आग जल से होकर गुजरे हैं, और 2025 में प्रभु भरपूरी में हमें ले आएंगे। आमीन। हम 2025 से पहले किसी भी परिस्थिति में आग से और उसमें और जल में से होकर गुजरे हो, डूबते हुए हम गुड़कियां खाते हुए आए हो, लेकिन 2025 में प्रभु हमें भरपूरी के स्थान में ले आएंगे, है ना। और हमने जहां से हमने शुरू किया था वहीं उसी स्थान में हम आते हैं। निर्गमन 20:24, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जहां जहां मैं तुम अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां तुम्हें आकर आशीष दूंगा। ये वचन देकर प्रभु हमें अपने नाम को स्मरण करा रहे हैं। इस वक्त यहां पर यह वचन देकर प्रभु हमें अपने नाम को स्मरण करा रहे हैं। और प्रभु ने क्या बोला? जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और इस वचन के द्वारा प्रभु हमें अपने नाम का स्मरण करा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मैं 2025 में तुमको आशीष दूंगा। आमीन, है ना। स्मरण करा रहे हैं कि हम पुकारें और उससे कहें, प्रभु आइए, मैं आपके नाम को पुकारता हूं। हाँ, ये वचन के द्वारा प्रभु हमें अपने नाम का स्मरण करा रहे हैं, तो हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर प्रभु आइए, मैं अपने जीवन में के हर एक क्षेत्र में आपको प्रथम स्थान देता हूं, आप इस प्रथम स्थान में आइए। हाँ,
और मैं आपके नाम को पुकारता हूं। है ना? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु के वचन को याद रखिएगा कि जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कर रहा हूं वहां वहां आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो 2025 में परमेश्वर हमें आशीष देंगे। उसके नाम को स्मरण रखिए, उसको पुकारते रहिए और परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सजा की है। इस साल आप पूरा साल आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, सुख शांति समृद्धि दे और परमेश्वर अपनी कृपा सब पे, हमारे भारत देश पे और सभी पर बनाए रखे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय यीशु।